हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज़। ठीक है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है हमारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में। पेरेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डिमांडिंग टास्क इन द वर्ल्ड। माता पिता होना, माता किसी का पालन पोषण करना इस संसार का सबसे कठिन और डिमांडिंग वर्क है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग अप द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिव वैल्यूज़ इन दैम। वे जिम्मेदार होते हैं अपने बच्चे के व्यवहार की शेपिंग के, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करने के। चिल्ड्रन लिसन, ऑब्जर्व एंड इमिटेट देयर पेरेंट्स। बच्चे सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने माता पिता को इमिटेट करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड बी गुड रोल मॉडल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे अपने बच्चों के लिए गुड रोल मॉडल होते हैं एंड किड्स वुड वांट टू फॉलो, और बच्चे उन्हें ही फॉलो करना चाहेंगे। एज ए पेरेंट्स वी मस्ट प्रैक्टिस, एक पेरेंट्स के रूप में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी प्रीच द चाइल्ड टू फॉलो इट। हम अपने बच्चे को प्रीच करें, अच्छी शिक्षा दें और बच्चा उसे फॉलो करे। बट मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स मिजरेबली फेल इन दिस। लेकिन वास्तव ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस सब में असफल हो जाते हैं। टू रेज वेल बिहेव्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन वन शुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, पेशेंट एंड एनर्जी। क्योंकि किसी के अंदर भी अच्छे गुणों का विकास करने के लिए, अच्छे जिम्मेदार बच्चे को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय की और बहुत ही ज़्यादा धैर्य की और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंस्टिलिंग एंड इन कैलकुलेटिंग गुड वैल्यूज़ इन ए चाइल्ड, एक बच्चे के अंदर अच्छे गुणों का विकास करना विल मेक हिम ए गुड पर्सन, तभी उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, एंड ए बेटर सिटीजन, और तभी एक अच्छा नागरिक। रिमेंबर, याद रखो, पेरेंट्स आर द चाइल्ड फर्स्ट टीचर एंड रोल मॉडल। कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के पहले टीचर और पहले रोल मॉडल होते हैं। सबसे पहले जो बच्चे का टीचर होता है वो सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं। रिमेंबर, गुड मैनर्स वैल्यूज आर एक्वायर्ड मोर बाई ऑब्जर्वेशन देन बाई फॉर्मल टीचिंग। याद रखो कि अच्छे तरीके, अच्छे गुण के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी टीचिंग की आवश्यकता होती है, अच्छे प्रेक्षण की आवश्यकता होती है। सो पेरेंट्स मस्ट देमसेल्फ बी एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिहेवियर फॉर देयर चिल्ड्रन। इसलिए बच्चों के लिए माता पिता को खुद एक अच्छी व्यवहारिकता का उदाहरण पेश करना चाहिए। द पेरेंट शुड नॉट गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन। इसलिए पेरेंट को चाहिए कि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ना दें। अलाउ द चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम योर मैनर रेदर देन लेक्चर। जबकि कोशिश करें कि बच्चा तरीके सीखे, ना कि लेक्चर। सम ऑफ द गाइडलाइन विच द पेरेंट्स मस्ट कीप इन माइंड। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दे रखी हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पेरेंट्स शुड बी पोलाइट। पेरेंट्स को हमेशा नम्र होना चाहिए। दैट ही शी शुड बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स। उन्हें अपने बड़ों के प्रति पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। द पेरेंट्स मस्ट टेक केयर। पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करनी चाहिए। दे डू नॉट इवन टेल हार्मलेस लाइज। उनके साथ कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। विच विल अल्टीमेटली कन्फ्यूज़ द चाइल्ड, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देती हैं। एज ही मस्ट लर्न टू बी ट्रूथफुल, क्योंकि उनको हमेशा सिखाया जाता है कि सच बोलो। टू इनकैलकुलेट वैल्यूज़ द पेरेंट्स मस्ट टेक केयर चिल्ड्रन ओकेजनली आउट फॉर डिनर, लंच, पार्टीज, फंक्शन एंड सोशल सेलिब्रेशन। एक अच्छी वैल्यू डालने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को ओकेजनली डिनर पर ले जाएं, लंच पे ले जाएं, पार्टीज़ में ले जाएं, फंक्शंस में ले जाएं, और कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो वहाँ पर भी ले जाएं। दे शुड लर्न एक्वायर गुड एटिक्वेटर्स, क्योंकि बच्चे वहाँ जाकर कुछ अच्छी बातों को, कुछ अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। पेरेंट्स मस्ट गिव सम स्पेस टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ स्पेस देना चाहिए। बिकॉज चिल्ड्रन लर्न ए लॉट वाइल विद देयर फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ अपने मित्रों के साथ सीखते हैं। एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ गिव एंड टेक। लेन देन की जो क्वालिटी है वो बच्चे अपने ग्रुप में सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की जो भावना होती है, फ्रेंडशिप, केयर, ईटीसी, ये सब बच्चे अपने ग्रुप के साथ अच्छा सीख जाते हैं। पेरेंट्स देमसेल्फ must follow the family etiquette if they want. Their children must be benevolent and kind, not only towards their elders but also towards those who are younger in age.
पेरेंट्स को चाहिए कि पूरे फैमिली को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के साथ ही दया से पेश ना आए, बल्कि अपने छोटों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करें। द पेरेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट द फीलिंग एंड इंडिविजुअली ऑफ देयर चिल्ड्रन। बट पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की व्यक्तिगत रूप से भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। पेरेंट्स शुड नेवर belittle their children in front of his friends और outsiders। पेरेंट्स को चाहिए कि कभी भी अपने बच्चे की बुराई बाहर वालों के सामने या उनके मित्रों के सामने नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड मेक देम अंडरस्टैंड नॉट टू थ्रो टॉन्ट्रम्स। पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना चाहिए, ना कि उन पर ताने कसने चाहिए। इट शुड बी मेड क्लियर टू देम दैट देयर ऑब्स्टिनिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे ज़्यादा देर तक किसी भी प्रकार के ताने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सम ऑफ द नेसेसरी वैल्यूज़ हैव बीन लिस्टेड बिलो। यहाँ कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। नॉट टू बी जीलियस, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। टू बी करेजियस, हमेशा साहसी बनना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़, हमेशा एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, अपने बच्चे को बनना सिखाना चाहिए। जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हमारा बच्चा हमें फॉलो करते करते ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाएगा। पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पंक्चुअल होता है, समय के साथ चलता है, वही सही समय पर कुछ गेन कर पाता है, अदरवाइज पीछे छूट जाता है। डिसिप्लिन, हमें खुद डिसिप्लिन में रहना चाहिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाना चाहिए। रेस्पेक्ट, जब रेस्पेक्ट एक ऐसी वैल्यूज़ है जिसकी नीड हर किसी को होती है, तो रेस्पेक्ट, हम अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करें, छोटों का रेस्पेक्ट करें, तो बच्चे हमें फॉलो करेंगे, तो वो अपने बड़ों और अपने छोटों सभी का रेस्पेक्ट करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट सही और हम स्वयं के द्वारा मैनेज करना जब चीज़ें सीख जाते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट की प्रोसेस थोड़ी देर से आती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन इसे हमें सीखने और सिखाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुलनेस, ईमानदार बनो, सच बोलो। ये एक वैल्यू ऐसी है जो हम बचपन से अपने बच्चों को बताते हैं कि सच बोलो और ईमानदार बनो। गुड एडिक्वेट, अच्छे विचारों को अंदर रखो, अच्छी वाणी बोलो, सब कुछ अच्छा करो। हाउ टू इनकैलकुलेट गुड वैल्यूज़, गुड वैल्यू को कैसे इनकैलकुलेट कैसे करते हैं। इट टेक टाइम टू एक्वायर ए हैबिट, यह एक समय है जब हम आदतों का विकास करते हैं। द पेरेंट्स नीड टू बी पेशेंट विद देयर चिल्ड्रन, तब माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ धीरज बनाए रखें। कीप रिपीटिंग दीज हैबिट्स एवरी डे, और अच्छी आदतों को डेली रिपीट करें। सो द चाइल्ड इनकैलकुलेट दैम मोर प्रॉम्प्टली, इसलिए बच्चा उन्हें भी बहुत जल्दी से सीखने की कोशिश करे। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ थिंग्स पेरेंट्स में फॉलो टू इनकैलकुलेट वैल्यूज़ इन देयर चिल्ड्रन। यहाँ पर कोई लिस्ट दे रखी है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों में वैल्यू विकसित करने में मदद करेगी। कीप थिंग्स पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। हैविंग ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर ए पेरेंट्स ड्यूरिंग चाइल्ड्स इनिशियल ईयर। जब बच्चों के शुरुआती समय हो तो हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव विचार रखो। बच्चे के सामने पॉजिटिविटी की बातें करो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, कभी भी निगेटिव बातें मत करो। कोई भी निगेटिव इन्वायरमेंट, कोई भी निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा का जब शुरुआती माइंड होता है और पॉजिटिविटी के साथ उसका विकास होता है तो उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट हमेशा खुश और आरामदायक होना चाहिए। सेकंड नंबर, बी रियलिस्टिक विद योर एक्सपेक्टेशन। जो भी एक्सपेक्टेशन है उनके साथ वास्तविकता के साथ रहो। वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू रिमेंबर वाइल ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड इज़ टू कीप आवर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक। जब हम अपने बच्चे का लालन पोषण करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके प्रति अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। किड इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और बच्चा जो होता है उससे गलतियां होती रहती हैं, वो कोई ना कोई गलती करता है। एंड ए पेरेंट्स नीड टू डील विद ए पेशेंटली एंड ग्रेसफुली, तब पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ बहुत ही धीरज के साथ काम, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन हमारे हैं, उसके नहीं। उसको ज़रूरी नहीं है वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। तो तब क्या है कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत ही पेशेंटली वर्क करना चाहिए। इनकरेज फैमिली बॉन्डिंग,
हमेशा इनकरेज करना चाहिए फैमिली परिवार की बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए। परिवार का महत्व बच्चों को समझाना चाहिए। फैमिली टाइम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ए ग्रोइंग किड। जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे परिवार में समय देना, परिवार के साथ रखना, परिवार शब्द समझ में आना चाहिए। इंट्रोड्यूस हिम टू डिफरेंट मेंबर ऑफ ए फैमिली। उसके सामने इंट्रोडक्शन कराना चाहिए फैमिली के प्रत्येक मेंबर का। एक्सप्लेन हाउ दे आर रिलेटेड टू हिम। ये बताना चाहिए कि वे उससे कैसे संबंध रखते हैं। एंड हाउ ही शुड बी ट्रीटिंग हिम। और ये भी बताना चाहिए कि वह उसे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। दिस वे, यह तरीका ही विल लर्न टू वैल्यू पीपल। इस तरीके से वह लोगों की वैल्यू समझेगा। एंड अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ है। एंड एज वेल बी लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। और तब उसको शुरुआत से ही समझ में आएगा कि परिवार का महत्व क्या है। सेट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल सेट कीजिए। कुछ ना कुछ ग्राउंड रूल होने चाहिए जो बच्चे को फॉलो करने हैं। एज ए पेरेंट्स इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेट डाउन रूल्स फॉर योर चाइल्ड। एक पेरेंट्स के रूप में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड रूल्स सेलेक्ट करें और सेट करें। ट्राई टू मेक ए फ्लैक्सिबल रूटीन। आप कोशिश करें कि एक फ्लैक्सिबल रूटीन बनाया जाए। एंड डू नॉट बी टू स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है। वाइड एलोकेटिंग टाइम फॉर स्टडी एंड प्ले, कि कुछ समय स्टडी के लिए होना चाहिए और कुछ खेलने के लिए। कीप एडिक्वेट टाइम फॉर प्लेइंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। कुछ समय एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी रखना चाहिए, खेल के रिक्रिएशन, एज दीज हेल्प इन बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्योंकि खेल और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ही मानसिक और शारीरिक दोनों के निर्माण में सहायता करती हैं। मेक हिम अवेयर। उसे अवेयर रहना भी सिखाओ कि अवेयर क्या होती है, अवेयरनेस क्या होती है। डोंट प्रीच, बार बार भाषणबाजी मत करो, बट मेक हिम अवेयर ऑफ हार्मफुल थिंग्स। लेकिन उसे बुरी चीज़ों के बारे में अवेयर करो, लाइक फास्ट फूड, बैड टच, अल्कोहल, सिगरेट, ETC। एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए न्यूट्रियस डाइट। आप बार बार अपने बच्चे को बताओ कि न्यूट्रियस डाइट की इम्पोर्टेंट क्या है। फास्ट फूड क्यों खतरनाक है बॉडी के लिए, ठीक है। जंक फूड की अपेक्षा क्यों न्यूट्रियस डाइट लेनी चाहिए। हमेशा बार बार बताते रहना चाहिए, लेकिन टॉन्टिंग नहीं करनी है, ना ही उसके ऊपर प्रेशर करना है। प्रेज रिवार्ड योर चाइल्ड। प्रेज माने प्रशंसा करना, रिवार्ड देना। रिवार्ड ए चाइल्ड फॉर गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार के लिए उसे रिवार्ड दो। दिस विल कीप हिम मोटिवेटेड, जो उसको मोटिवेट करता है। एंड विल हेल्प हिम स्टिक टू बीइंग एट द बेस्ट बिहेवियर ऑलवेज। और कोशिश करो कि उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो। हाउएवर ए की पॉइंट टू नोट हियर इज टू अवॉइड रिवार्डिंग योर किड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक चॉकलेट, यावर ऑफ TV एंड द लाइक। आप कोशिश करो कि आप बच्चे के साथ कुछ ना कुछ रिवार्ड के लिए रखो, जैसे मेटलिस्टिक थिंग्स हैं, जैसे चॉकलेट है, 1 घंटा TV देख लेना है इससे। और रिवार्ड कुछ रिवार्ड इस प्रकार के भी हो सकते हैं, हग, ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, कुछ शाबाशी वाले शब्द कह देना, हग करना बच्चे को। मतलब आप प्रेज करते रहिए बच्चे को किसी ना किसी रूप में। रीड मोरल स्टोरीज एंड बेड टाइम स्टोरीज। आप बच्चे को पढ़ने को कहिए, स्टोरीज़ पढ़ने को कहिए। बच्चे को सोते समय स्टोरीज सुनाइए, उनके ग्रेट वे बताइए, उन्हें कनेक्ट कीजिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें कुछ ना कुछ कहानी सुनाएंगे जिससे उनका अटैचमेंट बढ़ेगा। टीच मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट सिखाओ बच्चे को। दिस वन इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप देखोगे तो ये वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टीच योर चाइल्ड टू मैनेज थिंग्स ऑन देयर ओन। बच्चे को सिखाओ कि उसे अपनी चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। यू कैन स्टार्ट विद हिज हर पॉकेट मनी। इसे आप उसकी पॉकेट मनी के साथ शुरू कर सकते हो। एज पेरेंट्स कैन आस्क योर चाइल्ड टू ओपन ए बैंक अकाउंट। आप एक पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चे से पूछ सकते हो कि वो उसका बैंक अकाउंट खुलवाओ। एंड मैनेज हिज ओन नीड्स। वो अपनी पैसे से, अपनी पॉकेट मनी से अपनी नीड्स पूरी करे। ये सिखाना हमारा उसके लिए ज़रूरी है। मेक दैम रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी का एहसास कराना, जिम्मेदार बनाना। पेरेंट्स शुड हैंड ओवर समथिंग इम्पॉर्टेंट टू देयर किड। पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट अपने बच्चे को दें। एंड आस्क हिम टू कीप इट सेफ। और उसे सही से रखने को कहें। एंड सी हाउ ही गोज़ अबाउट। और फिर देखें कि वे कैसे जा रहा है। दीज स्मॉल मैथड आर इफेक्टिव टू मेक योर किड बिकम रिस्पॉन्सिबल। ये छोटा सा तरीका आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स इट इज़ ओके टू सेट एक्सपेक्टेशन विद योर चाइल्ड। ये बात सही है कि एक पेरेंट्स के रूप में आपकी अपने बच्चे के साथ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बट डू नॉट
ओवरबर्डन हिम, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। रिमेंबर नॉट टू फॉरगेट टू गिव ए पैट ऑन हिज बैक वेदर ही स्टैंड अप टू योर एक्सपेक्टेशन और नॉट। हमेशा याद रखो, कभी भी उसकी बैक पे इतना वजन नहीं लादना है कि वो सीधा खड़ा ना हो सके। एप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही ट्राइड, हर उसकी कोशिश के लिए उसको अप्रिशिएट करो। से नो एंड यस एट करेक्ट टाइम, हाँ और ना का सही समय पर इस्तेमाल करना सीखो और सिखाओ। रिमेंबर योर पोलाइटनेस मस्ट नॉट बी टेकन ग्रांटेड, हर समय आपकी पोलाइटनेस उसके लिए नहीं होनी चाहिए। रिमाइंड हिम दैट यू इन अथॉरिटी, आप उसे याद दिलाओ कि आपके पास अधिकार है। एंड यू विल बी द वन मेकिंग डिसीजन ऑन हिज बिहाफ, कि आप एकमात्र अकेले हो जो आप उसके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकते हो। ऑफ कोर्स निसंदेह मेक हिम रियलाइज द फैक्ट, तभी उसे इस तथ्य का ज्ञान होगा कि ही कैन ऑलवेज गेट ए चांस टू वॉइस हिज ओपिनियन, कि उसके पास एकमात्र चांस है, एकमात्र अवसर है एक्सप्लेन हिज साइड। बट ऑफ कोर्स द एंड वर्डिक्ट विल बी योर्स, लेकिन अंततः सबसे आखिरी जो रिजल्ट होगा वो आपका होगा। सिमिलरली से यस एज वेल फॉर हिज शेक। बी ए रोल मॉडल, एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करो। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डेवलप गुड हैबिट्स फॉर किड्स, यदि आप एक सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चे में गुड हैबिट डालने का, सेटिंग गुड एग्जाम्पल योर सेल्फ, अपने कुछ उदाहरण अच्छे प्रस्तुत करो। योर चाइल्ड लर्न्स मोस्ट ऑफ थिंग्स वॉचिंग यू, आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें आपको देखते हुए सीखता है। बिहेवियर हैबिट्स, हैंस इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एग्जिबिट द बेस्ट सो दैट ही इम्बाइबल्स द सेम। रोल्स ऑफ ए टीचर्स, टीचर्स की भूमिका। द टीचर्स हैज़ ए पावरफुल एंड एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ एवरी फ्यूचर सिटीजन, आने वाले प्रत्येक भविष्य में आने वाले नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो टीचर का पड़ता है। टीचर के प्रभाव में बच्चा शुरू से रहता है, तो एज ए टीचर हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल का काम करें। उसके लिए आपके लिए द टीचर शुड प्रमोट मोरल वैल्यूज़ इन द स्कूल, इसलिए टीचर को चाहिए कि वो स्कूल में हमेशा नैतिकता वाली वैल्यूज़ को फॉलो करे और प्रमोट करे। Adequate awareness is to generate among students through conducting different activities and through mass media, कोशिश करें कि बच्चे के साथ अच्छी आदतों के साथ बच्चे के सामने पेश आए, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। द स्कूल मस्ट ऑर्गेनाइज डिफरेंट क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर प्रोग्राम्स, स्कूल में कोशिश की जानी चाहिए कि अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं। एवरी स्कूल सब्जेक्ट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूज़, और प्रत्येक स्कूल सब्जेक्ट में गुणों का विकास करने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इट इज़ फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट वैल्यूज़, और टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करे और बताए कि नेचुरली क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे इन्हें अपने अंदर उतार सकते हैं। स्टोरीज, लीजेंड, एंसीडोट्स, फेबल, बायोग्राफीज हैव टू बी सेलेक्टेड टू सूट फॉर द एज ग्रुप, बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाएं। एंड पर्पस टू सर्व्स कैन बी यूज इफेक्टिवली टू टीच लैंग्वेज एंड इनकैलकुलेट वैल्यू, ताकि बच्चे आसानी से प्रभावी रूप से और उस भाषा में बताया जाए जिस भाषा में उनको समझ में आए। नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ वेल प्लान प्रेजेंटेड थ्रू सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट टू अपील टू द टारगेट ग्रुप कैन फैसिलेट द इनकैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यूज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वेल प्लान की जाएँ, प्रस्तुत की जाएँ, कुछ सेलेक्टेड कंटेंट होना चाहिए जो बच्चों को ग्रुप में कराया जाए जिससे बच्चों को वैल्यूज समझ में आए। टीचर आल्सो ऑफ्टेन डिले टू लॉन्ग और ओवर लुकिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ गिविंग अर्ली ट्रेनिंग, टीचर को पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अच्छे अवसर प्रदान कर सके। फ्यू टिप्स आप मेंशन्ड, लाइक कुछ टिप यहाँ पर दे रखे हैं। अप्रिशिएटिंग पीपल्स आइडिया, जो भी बच्चे आइडिया लेकर आए उनको अप्रिशिएट कीजिए। गिविंग लेस डायरेक्शन, कमांड और ऑर्डर, कोशिश करिए कि आप ऑर्डर और कमांड कम दें, डायरेक्शन ज़्यादा दें। आस्किंग मोर क्वेश्चन वाइल गाइडिंग द कंटेंट, जब आप बच्चे को कोई भी कंटेंट गाइड कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रश्न पूछे और आप क्लास डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अडॉप्टिंग क्रिएटिव मॉडल ऑफ टीचिंग, और कोशिश करिए कि क्रिएटिव आइडियाज़ ज़्यादा होने चाहिए। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सपीरियंस, कोशिश करिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले प्रश्न पूछने के, अपने एक्सपीरियंस जाहिर करने के। ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप प्रोजेक्ट, हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कराइए, ग्रुप गेम कराइए, स्कूल पंचायत का निर्माण कीजिए,
डेली मॉर्निंग स्कूल असेंबली क्रिएट करनी चाहिए, कुछ फोक सॉन्ग, डांस, कुछ शोज़ असेंड करने चाहिए, रोल प्ले करवाना चाहिए। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक अच्छे गुण और अच्छे तरीक़ों का विकास होता है। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के कुछ प्रोग्राम स्कूल की तरफ से कराने चाहिए। पिकनिक विज़िट, जू, हमें बच्चों को पिकनिक पे, विज़िट पे ले जाना चाहिए, जिससे बच्चे कोऑपरेशन की भावना को सीखते हैं, एक दूसरे के साथ पिटी और लव सीखते हैं, जानवरों के साथ पिटी और लव सीखते हैं। फोक लोयर्स एंड रिडल्स कैन आल्सो बी यूज टू इनकैलकुलेट एमंग सेलिब्रेटिंग नेशनल डे। जितने भी नेशनल डे होते हैं उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग कैंप, स्क्रीनिंग अप्रोप्रिएट फिल्म्स, स्ट्रेसिंग द मेन टीचिंग ऑफ सेंट एंड सीड्स, लुकिंग आफ्टर द स्कूल गार्डन, ऑर्गेनाइजिंग गर्ल गाइडिंग एंड स्काउटिंग, celebrating festival of different communities, visiting backward and slum areas and rendering some sort of service to people living in these areas, arranging community and school get together। कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे गुण जो हम जितने भी हमने आइडियाज़ दिए हैं वो स्कूल में होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक अच्छी वैल्यूज़ का निर्माण होता है, बच्चे कोऑपरेशन की भावना सीखते हैं, बच्चे बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं एक दूसरे के साथ। बच्चों को रोल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का रोल क्या होना चाहिए? एज ए स्टूडेंट थिंक केयरफुली अबाउट द मोरल्स। हमें हमेशा मोरल्स के बारे में ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि वे इम्पॉर्टेंट है। रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे टू लिव अप, अपने आप को डेली ध्यान दिलाना चाहिए कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो। इफ़ यू मेक मिस्टेक, यदि आपसे गलती होती है, कंसीडर वाई योर बिहेवियर वाज पुअर, तो कोशिश करो कि सोचो कि आपका व्यवहार इतना ख़राब क्यों है। एंड व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर टू चेंजेस, और आप फ्यूचर में इसे चेंज करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ही शुड लिसन टू पेरेंट्स एंड टीचर, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स और अपने टीचर को सुनना सीखें। ही मस्ट नो द वैल्यू ऑफ रिलेशन एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, हर रिलेशन को वैल्यू देना चाहिए, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ही मस्ट नो व्हेन टू से नो और यस, और ये हमेशा जानना चाहिए कि उन्होंने हाँ कब कहा और ना क्यों कहा। ही मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर इंडल्जिंग इन एनीथिंग विच इज़ नॉट एज पर द टॉट वैल्यूज़, हमेशा हर चीज़ को 2 बार पढ़ना चाहिए, 2 बार सीखना चाहिए गुणों को। ही शुड फॉलो द गुड हैबिट, अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए। ही मस्ट बिहेव पोलाइटली, आपको बहुत ही नम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। ही मस्ट डिवोट हिज टाइम इन योगा एंड मेडिसन, ही मस्ट डिवोट हिज टाइम इन योगा एंड मेडिसन, कुछ समय योगा करना चाहिए, कुछ समय मेडिशन करना चाहिए। डेली प्रेयर विल आल्सो हिम इन फाइंडिंग द राइट पाथ, रोज़ाना प्रेयर करनी चाहिए, वो हमें सही रास्ता दिखाती है। सो शुड प्रे टू गॉड एवरी डे, इसलिए प्रत्येक दिन भगवान को पूजना चाहिए। ही मस्ट टेक पार्ट इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव हिज इंटरपर्सनल स्किल एंड रिलेशन विद अदर ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें हमारी दूसरी मानव जाति के साथ हमारा संबंध अच्छा बनाती हैं। ही मस्ट फॉलो हिज कॉन्शियसनेस, और इस प्रकार से हमारे अंदर एक अच्छी चेतना का विकास होता है। तो फिलहाल के लिए हमारी ये यूनिट पूरी हो गई, 5th यूनिट। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की भी मैंने PDF कल डाली थी, अभी PDF अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं नेक्स्ट डाल दूँगी, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।